आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसमें क्या है कि हम तरह तरह के सर्वे करते हैं। सर्वे के बाद डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद उसमें हम उसका मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। इस तरह की चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में की जाती हैं। मतलब कि डेटा कलेक्ट किया जाता है और डेटा कलेक्ट करके उससे हमें मीन, मीडियन, मोड और ग्राफ बनाना, इस तरह की चीज़ें, पाई चार्ट बनाना, ये सब करना होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम किसी डेटा के बारे में चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़े थे, 3 चीज़ें, मीन, मीडियन और मोड। तो इस चैप्टर में भी हम उन्हीं के बारे में फिर से पढ़ने जा रहे हैं और ज़्यादा डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मीडियन के बारे में पढ़ेंगे और फिर मोड के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके। इस चैप्टर के एंड में हम मोर देन, लेस देन, ओजीव के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बोर्ड के पेपर में काफ़ी मार्क्स का आता है। तो वो चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम सब चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। शुरू से ही चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं किसके बारे में? मीन के बारे में। ठीक है। तो मीन निकालने के 3 मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है ना, वो इस तरह से होता है, एक्स बार। मीन जो होता है उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्स बार का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये जो एफ आई एक्स आई है, ये क्या होते हैं, ये आपको अगले पेज पे मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप इनके बारे में 9th क्लास से ही जानते हैं। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। ये फार्मूला एज्यूम मीन मेथड का है, एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू, जिसको हम मीन एज्यूम करेंगे वो, और साथ में एफ आई डी आई और ये सब। और अगला है स्टेप डेविएशन मेथड, वो इस तरह से है। तो जैसे जैसे हम जो जो मेथड सीखेंगे उसके अंदर जो फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि डी आई, यू आई, इन सब के बारे में हम सीखते चले जाएंगे आगे। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले जो मेथड सीखने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। तो बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो अगले पेज पर डायरेक्ट मेथड से पहले सवाल का मीन निकालते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 14.1 का पहला सवाल है जो आपके सामने है। ठीक है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ और तुम भी ध्यान से पढ़ना। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program. तो environment awareness program के लिए क्या किया गया? एक सर्वे किया गया, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. तो इस डेटा में क्या किया गया है? 20 घरों का सर्वे किया गया है, उनके अंदर कितने प्लांट हैं हर घर के अंदर, इसका डेटा कलेक्ट किया गया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेस, और हमें क्या निकालना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है। ठीक है। ये नीचे डेटा दे रखा है, तो इसमें ऊपर प्लांट है और नीचे हाउसेज हैं। तो 0 से 2 प्लांट वाले जो घर थे वो एक ही था, 2 से 4 प्लांट वाले जो घर थे वो 2 थे, ऐसे ही 12 से 14 प्लांट वाले जो घर थे वो 3 थे। ठीक है। तो इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है? मीन निकालना है। तो इस तरह के डेटा का मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं वो हमने 9th क्लास में भी किया था। अभी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। तो मैं जो डेटा इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिया ना, इसको वर्टिकल लिखता हूँ अगले पेज पर और फिर तुम्हें मीन निकाल के दिखाता हूँ। देखो जरा। तो वो जो डेटा पिछले पेज पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ था उसे मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। देखिए पिछले पेज पर डेटा इस तरीके से था। ठीक है। तो उसे अगले पेज पर हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया है। ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इन सबको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल कहते हैं। इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। और ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है या नंबर ऑफ चिल्ड्रन है या नंबर ऑफ टीचर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एफ आई बोलते हैं। ठीक है। एफ आई में क्या होता है कि कभी तो एफ आई बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, इस तरह से एफ आई में होता है। ठीक है।
और ये जो इस तरह से दिए रहते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इनको क्या कहा जाता है? क्लास इंटरवल। तो अगले पेज पर मैंने इनको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्म में बदल दिया, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम मीन निकालने जा रहे हैं, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो सिग्मा एफ आई की और दूसरा एफ आई इंटू एक्स आई की, ठीक है। एक्स आई जो है अभी हमारी टेबल में कहीं दिख नहीं रहा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस सवाल में एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकलेगा देख लीजिए ध्यान से, वैसे आप में से कईयों को आता भी होगा पहले से ही। तो इसके बराबर में हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो लोअर लिमिट होते हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करते हैं और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 + 2 2 आएगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ। 0 + 2/2 तो कितना आ जाएगा? 1। इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, ऐसे ही फिर इन दोनों को प्लस करो, 2 + 4/2, 4 और 2 6, 6/2 यानी कि 3, तो इधर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करो, 10 आएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5 आएगा। जब आप शुरू के 3 निकाल लेते हैं ना, उसके बाद प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें इसका पैटर्न मिल जाएगा। देखो कितने का गैप है इनके बीच, 1 और 3 के बीच कितना का गैप है? 2 का। 3 और 5 के बीच कितने का गैप है? 2 का। तो 2 का डिफरेंस करते चले जाएंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, ठीक है, समझ गए। तो शुरू के 3 निकालने के बाद फिर ये देख लो कि गैप कितने का है, उसी हिसाब से उसको करते चले जाओ। तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये जो एक्स आई होता है इसे क्लास मार्क भी कहा जाता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जब भी निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। एक्स आई निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। तो हम एक और कॉलम बनाएंगे एफ आई इंटू एक्स आई का। तो उसके लिए एफ आई की और एक्स आई की क्या कर दी जाएगी? मल्टीप्लाई। 1 की 1 में करेंगे 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ठीक है। तो पूरा जो सवाल है उसको एंड तक बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी, ठीक है। अभी ये देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो अभी एफ आई एक्स आई तो निकल गया, सिग्मा का मतलब है उसका सम करना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि इन सब का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो अभी मैं इन सबको प्लस कर लेता हूँ, देखता हूँ कितना आएगा। तो अभी इन सबको प्लस करके आ रहा है 162, ठीक है। अच्छा नीचे देखो क्या लिखा है? सिग्मा एफ आई, ये एफ आई है, इसका मतलब मैं सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इनका सम भी करना पड़ेगा। तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 17 और 3 20, कितना आ गया? 20, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह क्या रख दिया जाएगा? 162, और सिग्मा एफ आई की जगह क्या रख दिया जाएगा? 20, ठीक है। अब 2 से 10 टाइम और 2 से 81, 81/10 डिवाइड करके आ गया 8.1, और ये मीन इस तरह से निकल गया बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऐसे करके, ठीक है, ऐसे दिया हुआ था। तो पहले हमने उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया। ये जो होते हैं इस तरह से दिया रखता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल।
नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ टीचर, कुछ भी होता है इस तरह का, उसको क्या लिखते हैं, एफ आई लिखते हैं। तो एफ आई के बारे में मैंने आपको एक खास बात बताई कि वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, मतलब कि एक सीक्वेंस लगातार नहीं चलता, कभी बढ़ती है कभी घटती है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो अभी हमें मीन निकालना था, वो भी कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ दो ही कॉलम दिए हुए थे, एक्स आई नहीं दे रखा था, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये हमने इधर साइड में कर ही रखा। ठीक है, तो ऐसे एक्स आई निकाल दिया हमने, 0 और 2 को प्लस करके 2 आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऐसे ही सारे निकल जाएंगे। इसमें क्या होता है कि शुरू के 2 या 3 निकलने के बाद आपको इनके बीच का डिफरेंस पता लग जाता है कितना है। तो हमें पता लगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो फिर बाकी सब में हम 2 इस तरह से प्लस करते चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्स आई निकाला। अब फार्मूले के हिसाब से हमें हमें एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। इसका मतलब एफ आई की और एक्स आई की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो इसके लिए हमने नया कॉलम तैयार कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये सब आ गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा मतलब इन सब का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम आया 162। नीचे सिग्मा एफ आई था, तो इस सारी एफ आई का भी सम करना पड़ेगा, वो कितना है 20। दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दिया, और पुट करने के बाद आंसर आ गया मीन निकल के 8.1। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं कहूँ मीन निकालने के लिए क्या है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है फार्मूला। क्योंकि अगर फार्मूला याद है तो आपको ये पता रहेगा कि आपको एफ आई एक्स आई का एक कॉलम बनाना है, और एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाना है तो उसके लिए एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो कितने कॉलम बनेंगे, क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, फार्मूले पर। तो फार्मूला याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मीन निकालने का पहला मेथड हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड। अब हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा मेथड समझने जा रहे हैं जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए अगले पेज पर। तो अब हम समझने जा रहे हैं दूसरा मेथड जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो मीन निकालने के जो 3 मेथड है ना, उन तीनों में बस डिफरेंस एक ही चीज़ का है, फार्मूले का। तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला होगा, इस तरह से एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसमें ए का क्या मतलब है और डी आई का क्या मतलब है उसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी टेबल है, इसमें जो नंबर ऑफ प्लांट्स लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, सी आई, क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ हाउसेज लिखा हुआ है इसकी जगह एफ आई। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं एक्स आई। हर सवाल में एक्स आई तो निकालना ही पड़ता है, एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अभी पिछले पेज पर हमने निकाला ही था, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 4 कितना हुआ, 6 यानी कि 3। 6 और 4 कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 से 14 को 2 से करेंगे तो 7। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको इनके बीच का गैप पता लग जाता है तो आप फिर आगे ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ठीक है, एक्स आई निकल गया। अब इसके बाद ये जो इसमें आप देख रहे हैं ना स्मॉल ए, ये क्या होता है इसको देखते हैं। स्मॉल ए क्या होता है, तो जितनी भी एक्स आई होती हैं इनमें से किसी भी एक को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि इसको कर लिया। ठीक है, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो बिल्कुल मिडिल में है उसको मीन एज्यूम कर लें। कई बार ऐसा होता है कि मिडिल का एलिमेंट मिल नहीं पाता, क्योंकि देखो जैसे इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो इसलिए बीच का ये मिल गया, क्योंकि इसके उधर भी 3 एलिमेंट हैं, इधर भी 3 एलिमेंट हैं। मान लो कि ये 7 के बजाय 6 होते हैं तो फिर हम बीच का एलिमेंट नहीं ढूंढ पाते। तो इसलिए आप इनमें से किसी भी एक को मीन एज्यूम कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि इसको भी मीन एज्यूम कर सकते हैं, इसे भी, किसी को भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स आई में से जितनी भी एक्स आई हैं उनमें से किसी को भी मीन एज्यूम कर सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि बीच वाले को मीन एज्यूम करो। बीच वाला ना मिले तो जो थोड़ा बहुत बीच का हो उसको मीन एज्यूम करो। ठीक है, ये पता चल गया क्या होता है।
अब समझते हैं किसको, डी आई को। तो डी आई को समझने के लिए एक और कॉलम बनाते हैं डी आई के लिए। तो अगर फार्मूला याद है तो तभी पता रहेगा किस चीज़ का कॉलम बनाना है। तो अब बनेगा कॉलम किसका, डी आई का। तो डी आई निकालने का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या, एक्स आई माइनस ए। तो अभी कुछ डी आई मैं आपको साइड में निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एक्स आई जो है ना पहले वाली वो 1 है, और ए कितना है 7, तो कितना आएगा माइनस का 6। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, इधर कर देता हूँ, माइनस का 6 आ गया, यहाँ पे रख दो। अगली बार एक्स आई जो है वो 3 है, एक्स आई 3 है, और ए कितना है 7, तो इस बार आ गया माइनस का 4, यहाँ पे रख दो। ठीक है, ऐसे ये सारे निकलेंगे। फिर अगली बार एक्स आई कितना है 5, ठीक है, और ए कितना है 7, ए तो हमेशा 7 ही रहेगा, तो माइनस का 2। अगली बार डी आई निकालेंगे, एक्स आई भी 7 है और ए भी 7 है, तो कितना आ गया 0। ठीक, फिर एक्स आई 9 और ए 7, तो 9 माइनस 7 2। अब प्लस के आएंगे, 0 के बाद जो होते हैं वो सब प्लस के आते हैं, उससे पहले सब माइनस के आते हैं। 11 में 7 गया तो 4, 13 में से 7 गया तो 6। ठीक है, डी आई निकल गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ आई इंटू डी आई चाहिए, तो इसका भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई का। तो इसके लिए एफ आई की और डी आई की करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 की 6 में करी माइनस का 6, 2 की 4 में करी -8, 1 की 2 में कर दी -2, 5 की 0 में कर दी 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, और 3 6 जा 18। ठीक है, अब सिग्मा देख रहे हो, लगाओ। सिग्मा का मतलब इन सब का करना पड़ेगा सम, सिग्मा एफ आई डी आई। तो सम कर लेते हैं जरा, देखते हैं कितना आएगा। ये तो सब प्लस के हैं, तो इनका सम आया 18 + 12 30, और 8 कितना हो गया 38। ठीक, माइनस वालों का सम करते हैं, 14 और 2 16। ठीक है, तो 38 प्लस के और 16 माइनस के, तो कितना होगा, 8 में से 6 गया तो 6 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 26 हो गया प्लस का। ठीक है, अच्छा, अब फार्मूले को देखते हुए हमें सिग्मा एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो इधर से निकलेगा सिग्मा एफ आई। ध्यान से देखते रहिएगा, कर लो प्लस, कितना आ गया 20। ये तो पिछले पार्ट में भी हमने प्लस किया था ना। तो दोनों को प्लस करने के बाद वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ए की जगह क्या रखा जाएगा 7, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह क्या रखा जाएगा 26। ठीक है, और सिग्मा एफ आई की जगह क्या रखा जाएगा 20। क्लियर। ये जो सम इधर 26 आ रहा है, इसमें शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो मुझे गलती पता चल गई है, तुम्हें तो शायद मेरे से पहले पता चल गई होगी। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, और 3 में से 1 जाके 2 बचा, 22 आएगा, यानी कि यहाँ पे 22 लिखना था। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 10 बार और 11 बार। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप कैंसिल करिए। उसके बाद 7 + 11/10, तो 7 + 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.1, और फाइनली कितना आ गया 8.1। ठीक है, तो इस तरह से हमने एज्यूम मीन मेथड से मीन निकाला। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या करना होता है। तो क्लास इंटरवल को सी आई लिख दिया जाएगा, नंबर ऑफ हाउसेज पर्सन इन सबको एफ आई लिख दिया जाएगा। हर बार एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे एक्स आई आ जाएगा। अब नई चीज़ें हमारे पास 2 थी इस फार्मूले में। एक तो ये था कि ए क्या है और दूसरा डी आई क्या है। तो ए जो होता है, जितनी भी एक्स आई होती हैं उनमें से किसी भी एक को मीन एज्यूम कर लिया जाता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सबसे बीच वाला है वही मीन आए। अगर बीच वाला नहीं मिल रहा तो उसके आसपास वाले को मीन लिया जा सकता है, मतलब एज्यूम किया जा सकता है। तो ए होता है जिसको हम मीन एज्यूम करते हैं वो, इनमें से किसी को भी मीन एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है किसकी, डी आई की। तो डी आई निकालने फार्मूला आता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो ये रही एक्स आई 1,
और एक कितना है 7, तो 1 में से 7 गया तो क्या बचा -6। ऐसे ही सारे निकल गए। फिर हमने देखा फार्मूले में हमें ज़रूरत है एफ आई इंटू डी आई की, तो हमने क्या किया, एफ आई की और डी आई की मल्टीप्लाई कर दी और ये सब निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद हमने इन सबको प्लस किया, प्लस वाले अलग माइनस वाले अलग, तो कितना आ गया 22। ठीक, एफ आई डी आई निकल गया, सिग्मा एफ आई भी निकाल लिया क्योंकि ज़रूरत है ना फार्मूले में। फिर हमने सारी जो वैल्यूज़ ऊपर निकाल रखी उनको फार्मूले में पुट कर दिया, ऐसे करके पुट करने के बाद सॉल्व करके हमारा मीन निकल के आ गया 8.1। ठीक है, और पिछले वाले में जो हमने मीन निकाला था उसे भी देखिए जरा, ये था डायरेक्ट मेथड से, तो अभी भी मीन कितना आया था 8.1, और इधर भी मीन कितना आ गया 8.1। ठीक है, अब इस सवाल में तीसरा मेथड हम लगाने वाले हैं, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। सारे मेथड को बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि एक ही मेथड सीख लेते हैं और उसी से एग्ज़ाम में हम सवाल को कर देंगे, तो उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार लिखा हुआ आ जाता है कि फाइंड द मीन बाय दिस मेथड, के डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर उन्होंने लिख दिया ना कि इस मेथड से निकालो, तो फिर इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। इसलिए आपको तीनों मेथड को सीखना ज़रूरी है। और सवाल ख़त्म होने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि तीनों मेथड की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, इसलिए सवाल को पूरा ख़त्म होने तक ध्यान से देखते रहिएगा, एंड तक। ठीक है, और अगर मेरी समझाई हुई चीज़ें अगर तुम्हें समझ में आ जाती हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करो। ठीक है, कुछ ही बच्चे लाइक करते हैं और बहुत ही एक दो ही कमेंट लिखते हैं, एक रोहित कुमार लिखता है और एक सुहानी ने लिखा था बस। तो अगर आपको अच्छा लगता है कुछ कमेंट्स में भी लिखा करें, और समझ में कुछ नहीं आता तो भी कमेंट्स में लिखा करें, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा करें, ऑडियो वीडियो जिस भी तरीके से। ठीक है, तो अब हम तीसरा मेथड समझने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये फार्मूला होता है उसका, बस हर बार फार्मूला चेंज होगा। देखो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं फार्मूले में, पहले ये था, इस बार ए प्लस हो गया और एक्स आई की जगह क्या आ गया, डी आई आ गया। अब डी आई की जगह क्या आ जाएगा, यू आई आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा चीज़ और लग जाएगी एच। तो फार्मूला थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ एक सिग्मा एफ आई है, इधर भी सिग्मा एफ आई है और इधर भी सिग्मा एफ आई, ये नीचे वाला जो है पूरी तरह से क्या है, सेम है। ठीक है, तो अभी तीसरा फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने फिर से वो जो डेटा दिया हुआ था उसको अगले पेज पर लिख दिया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और एक्स आई इस बार मैंने पहले से ही निकाल रखा है, क्योंकि अब तुम अच्छे से सीख चुके हो कि एक्स आई कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 से निकलता है, तो ऐसे निकाल लिया हमने। ठीक है, एफ आई का सम मैंने पहले ही कर लिया, क्योंकि हर मेथड में, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या एज्यूम्ड मीन मेथड हो या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हो, सारे मेथड में सिग्मा एफ आई तो निकालना ही पड़ता है, तो वो भी मैंने पहले से ही निकाल लिया है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो होती है फार्मूला। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला ये होता है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें से सिग्मा एफ आई क्या होता है वो आप जानते हैं, ए क्या होता है वो भी आप जान गए हैं कि जितनी भी एक्स आई होती हैं, जितनी भी एक्स आई होती हैं उनमें से किसी भी एक को मीन एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि बीच वाले को ही मीन एज्यूम किया जाए। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखेगा कि इसके बजाय 5 को या 9 को मीन लेके देखें। जो बच्चा जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा वो मैथ्स को उतनी अच्छी तरह से सीख पाएगा। ठीक है, अब हमें समझना है एच क्या है। तो एच का मतलब है क्लास साइज। ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्लास इंटरवल है, इनकी क्लास के साइज़ क्या है, 0 और 2 के बीच कितना गैप है 2, 2 और 4 के बीच कितना गैप है 2, 4 और 6 के बीच कितना गैप है 2, सब जगह 2 2 का गैप मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यू आई क्या है उसको देखिए ज़रा, यू आई कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा समझ में। तो यू आई कैसे निकाला जाता है, तो यू आई निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये इतना बड़ा फार्मूला होता है। ठीक है, और ये बराबर में मैं एक कॉलम बना देता हूँ, ये किसका बनेगा, देखो
एफ आई इंटू यू आई का कॉलम बनेगा, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो पहले हम यू आई निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहला यू आई निकालने जा रहे हैं। एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 1, ए कितना है 7 अपॉन एच, एच कितना है 2। ठीक है, तो 7 में से 1 गया तो माइनस का 6 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रख दिया। अगर आप रफ में निकालने के बजाय ऐसे ही दिमाग में निकाल सकते तो दिमाग में फटाफट निकाल के यहाँ पर रखिए। ठीक है, अभी दूसरा निकालते हैं यू आई। एक्स आई कितना है 3, एक्स आई रख दिया माइनस ए कितना है 7 अपॉन एच, एच यानी कि 2। क्लास साइज इधर से आता है कितना है 2, तो 7 में से 3 गया तो माइनस का 4 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 2। ठीक है, उसको यहाँ पे रख दो। अब आगे मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, तो 5 माइनस 7 अपॉन 2 एक्स आई माइनस ए अपॉन 2, तो माइनस का 2/2 माइनस का आ गया 1। ठीक, अगली बार एक्स आई भी यही है, ए भी यही है, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई भी वही है, ए भी वही है, अपॉन एच यानी कि 2, तो 0 अपॉन 2 यानी कि क्या आ जाएगा 0। अभी डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा। 9 माइनस 7 अपॉन 2, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आप ऐसे रफ में निकाल सकते हैं अगर आपसे डायरेक्ट नहीं निकलता। 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। 13 में 7 जाके 6 बचेगा, 6 को 2 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये सब निकल गए। अब करते हैं मल्टीप्लाई किसकी, एफ आई और यू आई की। ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 5 0 जा 0, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, अभी फार्मूले को देखते हुए थोड़ा सा इधर को, फार्मूले को देखते हुए सिग्मा एफ आई यू आई निकालना है, मतलब कि जितनी भी एफ आई यू आई है उनका क्या करना है, सम करना है। सिग्मा एफ आई यू आई, तो यू आई समझ गए ना क्या कैसे निकलता है। ये थोड़ा सा मुश्किल सा फार्मूला है यू आई का, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करो जम के, सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, मुश्किल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभी देखो मैं भी तो क्लास में पढ़ाया करता था बोर्ड पर, और इसमें पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो धीरे धीरे मैं भी अब सीख गया हूँ यूट्यूब पर कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई इसका सम करते हैं। 9 और 4 13, 13 और 6 19। ठीक है, तो 19 तो हो गया प्लस के और माइनस के, 4 और 3 7 और 1 8, माइनस का 8 हो गया, तो 9 प्लस के 8 माइनस के, तो प्लस के बचे 11। ठीक है, अच्छा सिग्मा एफ आई हमने पहले से ही निकाल रखा है। अब हम इन दोनों चीज़ों को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और इनको भी रखते हैं। तो ए की जगह एज्यूम्ड मीन आएगा 7, एच की जगह क्लास साइज आएगा 2, सिग्मा एफ आई यू आई की जगह 11 आएगा, सिग्मा एफ आई की जगह 20 आएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना ये वाली कैलकुलेशन। 2 से 10 टाइम कैंसिल, 7 प्लस 11/10, तो 7 प्लस 11 को 10 से करेंगे तो 1.1, तो कितना आ गया 8.1। ठीक है, तो इस तरह से फिर से 8.1 आ गया, यानी कि जो हमारा मीन है तीसरे मेथड से भी वही निकला है जो पहले दो मेथड से निकला था 8.1। ठीक है, तो ये जो हमने अभी भी सीखा है ये कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हर मेथड में फार्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब पूरे को एक बार फिर से समझ लेते हैं सब चीज़ों को। तो हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 14.1, इसमें हम सीख रहे हैं मीन निकालना। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, तीनों के अलग अलग फार्मूले हैं। तो तीनों के फार्मूले सबसे पहले याद किए जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट मेथड से हमने सवाल को कैसे किया था ये आपने देख ही लिया। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ निकाली, ठीक है, पुट करके फार्मूले में ये आ गया 8.1। फिर हमने एज्यूम मीन मेथड लगाया, इससे भी हमारा जो आंसर है वो सेम आया 8.1। ठीक है,
इसके बाद हमने स्टेप डेविएशन मेथड लगाया और उससे भी हमारा आंसर जो है वो सेम आया 8.1। अब इन सभी फार्मूलों में मतलब एडवांटेज क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, ये समझ लीजिए। तो अभी देखो ज़रा, डायरेक्ट मेथड में इधर की जो वैल्यूज़ थी काफ़ी बड़ी बड़ी थी और सम देखो कितना आया था 162, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड में वैल्यूज़ थोड़ी छोटी हो गई और सम कितना आया 22। तो पहले तो सम 162 आ रहा था, अब सम कितना आया 22 आया। अब आगे देखो ज़रा, वैल्यूज़ और छोटी हो गई और सम कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है, और छोटा हो गया सम। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम बड़े बड़े मेथड की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैसी हो जाती है, ईजी हो जाती है। इसीलिए इन सब मेथड्स की खोज की गई है। तो अगर आप किसी भी सवाल को डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हैं और सम जो है वो भी बड़ा आता है। इसमें और छोटा हो जाएगा, इसमें और छोटा हो जाएगा। तो इन सभी मेथड की जो एडवांटेज है वो हमें 11th क्लास में अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि 11th में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो तीनों मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में जो मीन निकालना सिखाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का बचा हुआ हिस्सा जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो जल्दी ही आपको अगली वीडियो भी मिलेगी। और जिन बच्चों को चैप्टर 3 पढ़ना है तो चैप्टर 3 की वीडियो भी शायद मैंने भेज दी होगी, आप उसको देख लीजिएगा। कोई भी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब सर्च में क्या टाइप करना होता है या इम्पोर्टेंट लिंक जो होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में देकर भेजता हूँ, तो आप उनको देख लिया करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।